हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते संतोष जी, कैसे हैं? ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। हमने तो भूल ही गए थे कि करते कभी जीवन में बात होगी मेरी। नहीं ऐसी बात नहीं है। आपका इतना लंबा मैसेज आया था और मैं जब बैठता हूँ बात करने के लिए तो जो मैसेज सामने पढ़ता जाता है मैं उस पर बात करता जाता हूँ। जी जी जी। आपका ये मैटर रजिस्ट्री का है जिसमें दाखिल खारिज आपकी नहीं हो पा रही, यही है ना आपका मामला? हाँ सर, हमारे साथ में सर मेरे दोस्त 4 लोग लिए। अच्छा। और सर किसी का नहीं हुआ। और सर ये पीसीबी का प्लान के तहत हम लोगों ने लिया था। ओके। और ये गोविंद सिंह, अजय सिंह और संजय सिंह, यही लोग थे सर। और इन्हीं लोगों को हम लोगों ने दिया सर। आज मेरी इतनी बुरी हालत है कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मतलब कुछ शब्द नहीं है जो मैं कह सकता हूँ। उन लोगों के बीच में मुझे रोज थाना कचहरी करना पड़ता है कि आप ही के माध्यम से हम लोगों ने लिया और आप ही के चलते हम लोगों ने, यहाँ तक कि मैं अपना जमीन बेच करके कुछ लोगों को पैसा दिया। अब उसके आगे क्या कर सकते हैं? जो हमारा गया वो तो मिला ही नहीं सर। अब क्या रास्ता है सर, आप ही बताइए, हम क्या कर सकते हैं, क्या करें? आप लोग किसी लीगल में गए हुए हैं? कोई केस एफआईआर वगैरह कराई आप लोगों ने? सर ये गोविंद सिंह ही हमसे फोन करके बताया, कभी वो आता तो है नहीं। तो बोला कि ऐसा है कि ये सारे लोग जो है, एक नंबर दिए सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव। ये बोले कि एडवोकेट हैं, ये जो फाइल करेंगे तो आप लोगों को पैसा मिलेगा। अच्छा ना? तो हम कहे कि ठीक है। तो उस आधार पर सर हमने उनको पैसा दिए, लेकिन हमने वकील साहब से एक दिन बात किए। कहे कि सर अगर आपने मेरा केस अगर फाइल किया है तो मेरा केस नंबर होगा, मुझे केस नंबर दीजिए, तब ना मैं जानूंगा कि मेरा केस आप फाइल किए हैं। तो आज तक से उन्होंने कोई केस नंबर नहीं दिया सर। तो बड़ा कष्ट हो रहा है कि मतलब क्या कहें, हमको कभी कभी रोज मतलब 2 दिन 4 दिन पर थाने में बुलाया जाता है, जबकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आपको क्यों बुलाया जाता है? मतलब आपको किसने बुलाया, किसके एफआईआर बुलाया जाता है? कि इसलिए कि आपने पैसा, आपने जमीन लिया तो लोगों को और लोगों को क्यों फंसाए, जबकि हमने कुछ लिया नहीं। तो नहीं। आपके खिलाफ क्या कोई कंप्लेन वगैरह डली है? हाँ डली थी सर। वही जमीन बेच करके मैंने उन लोगों को पैसा दिया। हाँ। और उसका मैंने थाने का अभी जो समझौता हुआ, तो उसको मैंने क्लियर करके लिखवा करके रखा है सर। तो क्या उन लोगों ने एफआईआर करी थी या खाली एप्लीकेशन दी थी थाने में? थाने में एप्लीकेशन दी थी सर। अच्छा। तो थाने में बुलाया गया सर। क्योंकि मैं एक छोटा सा प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ और अपनी इज्जत को बचाने के लिए मैं सब कुछ करता हूँ सर। अब उसी बीच में सर ये पैसा तो मेरा गया ही, उसके बीच में मेरे फादर एक्सपायर कर गए, मेरे मदर एक्सपायर कर गए। उसके बाद में मेरा बेटा एक इंजीनियरिंग कर रहा था, वो भी एक्सपायर कर गया। मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं। Oh my God. ये मतलब कुछ बचा नहीं है। अब उसी लिए बहुत हम परेशान हैं। आखिर कुछ मुझे रास्ता बताएं सर। और पीके सिंह जी के द्वारा हमको मिला कि आप उनसे ये नंबर पे मैसेज करिए, सर का फोन आएगा, आप जरूर बात करिए। हम बोले कि ठीक है सर। तो सर मेरे संपर्क में अभी कम से कम 30-40 लोग हैं जो मेरे माध्यम से नहीं हैं। और उन लोगों ने कोई मतलब इसमें से 10 लोगों ने गोविंद सिंह के कहने पर सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के अकाउंट में 3-3 हजार रुपया डाले। अच्छा ना? उस बाकी अभी किसी को नंबर नहीं मिला है, केस नंबर नहीं मिला है, कुछ मिला नहीं है। और वो फोन भी नहीं करते हैं, बात भी नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने ये मान लिया कि ऐसे ही फर्जीवाड़ा करके हम लोगों से पैसा लिया। तो क्या कह सकते हैं सर? अब मैं जो बोलूं, कुछ अब जो मैं बोलूं सुनिएगा। आपका मसला रजिस्ट्री दाखिल खारिज का है एक, और आपके कस्टमर का भी मसला रजिस्ट्री दाखिल खारिज का, यही है ना मसला आपका? जी जी जी। चलिए। और एक कस्टमर और है सर जिनका 10 लाख रुपया लगा है पीसीबी के तहत। ना उनका रजिस्ट्री हुआ है और ना ही प्लॉट मिला है। अच्छा ना? और उनका 10 लाख रुपया का रसीद उनके पास है। ये सारे के सारे पैसे बैंक अकाउंट में आए थे, कंपनी अकाउंट में गए थे? जी सर। अब ये गोविंद सिंह चेक लिया था सर। गोविंद सिंह ने चेक पेमेंट दिया गया था। चेक कंपनी के नाम पे थी, गोविंद सिंह के नाम पे थी?
सर हम लोगों से वो चेक लोग ले लेते थे, कहते थे कि आप चिंता ना करिए, वहाँ पर 2 विभाग चलता है, एक सनशाइन के नाम से, एक साइन सिटी के नाम से। तो वहाँ पर जिस तरह की जरूरत होती है उस तरह का हम लोग चेक वहाँ पर भरते हैं। तो आप खाली अमाउंट भर दीजिए, साइन कर दीजिए। ये तो छूट है, तो वही चीज मतलब ये तो सरासर झूठ हाँ। है। कोई 2 विभाग नहीं चलता था, एक ही विभाग रहा है। अच्छा एक काम करिए, आप सबसे पहले 2-3 सवालों के जवाब दीजिए, फिर मैं आपके काम पे लगता हूँ। पहली चीज, जी जी आपके जितनी भी रसीदें हैं और आपकी जितनी भी जी। एप्लीकेशन है, आपके लोगों की जितनी रसीद एप्लीकेशन है, व्यक्तिगत तौर से आप मुझे भेजें। मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि इसका स्टेटस क्या है। ठीक है, आप ध्यान रखिए, रसीदें मुझे चाहिए आपकी सारी। इसके बाद आपका ट्रांजैक्शन का वो चाहिए मुझे। उसके साथ साथ आपके तरफ से या आपके कोई भी कस्टमर ने कोई भी एप्लीकेशन दी हो, थाने में दी, कहीं भी दी हो, मुझे वो स्टेटस चाहिए। ये 3 चीज़ें मेरे को आप आज दे दें पहले। एक चीज़। नंबर 2, जी मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि आप जैसे लोगों से पैसा वसूलने के नाम पर आप लोगों की इमोशन और आपकी चीज़ों को थोड़ा सा उकसा करके लोगों ने पैसे बनाए हैं, और किसी को आपकी लायबिलिटी से, आपकी लीगलिटी से कोई मतलब था नहीं किसी प्रकार से। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन बना करके आपको संबंधित थानों में या पुलिस कमिश्नरेट को भेजना पड़ेगा। आप उसकी अगुवाई कर पाएंगे कि अगर आप पूरी जो आपका पूरा है पूरा लिखे, मैंने पैसा दिया, कंपनी को दिया, इन्होंने ऐसा ऐसा कहा मुझे, और उसके बाद मेरे खिलाफ हुई और मैंने अपने ज़मीनें बेचकर पैसे सेटलमेंट किए, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे बच्चे के साथ दुखद घटना घटी, उसके बाद भी मतलब पूरा आप लिखें, क्योंकि कोर्ट के अंदर कस्टमर की पीड़ा आनी चाहिए, सच में आनी चाहिए, जो रियल में है, हकीकत में है। कोर्ट भी ये जाने कि लोग जो है 2-2 रुपए के लिए, 2-2 पैसे के लिए कैसे लोगों के इमोशन से खेल जा रहे हैं, और जब भी मौका पड़ रहा है तो कंपनी को बदनाम कर दे रहे, मुझे बदनाम कर दे रहे। जो दूर है उनको पता है कि दूर है, जवाब देने नहीं आएंगे, इसलिए हमको बदनाम करने के अलावा उनका दूसरा कोई रास्ता है नहीं। और जो वहां लूट मार हो रही है उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहा है, उसके और कोई भी वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो अगर आप लोग तैयार हैं इस चीज के लिए तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, और पूरे उससे खड़ा हूं। आखिरी, ठीक, हमारी आपकी जो भी बातचीत होंगी अभी आगे या पीछे जो हुई, उसकी रिकॉर्डिंग में ग्रुप पे डालने की परमिशन आपसे मांगूंगा, ताकि और भी लोग जो आपके साथ के हैं उनको ये पता चले कि आप हमसे कनेक्ट हो चुके हैं। उससे आपको सहयोग ही मिलेगा। लोग आपको बोलेंगे भाई हमारे बात पहुंचा दो, नंबर 1। नंबर 2, बहुत से ऐसे कस्टमर होंगे जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटी होंगी, वो भी इस चीज के लिए सचेत हो जाएंगे कि नहीं, कंपनी से बात करने में हल निकलेगा, इधर उधर बात करने से हल नहीं निकलेगा। ठीक है। तीसरी चीज, आपके पास ऐसे लोगों का भी फोन आ सकता है जो नहीं चाहते हो कि आप रास्ते पे जाएं, नहीं चाहते होंगे कि आप इस रास्ते पे जाएं, चाहे वो गोविंद जी हो गए, चाहे वो लोग हो गए जिन्होंने आपसे पैसा एडवोकेट के अकाउंट में दिलवाया है। ठीक है, अगर ऐसे लोग भी आप पास फोन करते हैं और अगर आप उनकी बातों में आ जाएंगे तो मैं आपके साथ कभी नहीं दे पाऊंगा फिर आगे। लेकिन अगर आप उनको इग्नोर करते हैं कि नहीं भाई अब हमें कंपनी से बात हो रही, कंपनी से रास्ता मिल रहा है, तो हमें किसी और बात नहीं सुनना है, और अगर ऐसा कोई फोन करता है तो वो भी रिकॉर्ड में रखिएगा ताकि आगे काम आ सके सबूत में। क्योंकि एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि अगर कंपनी रास्ता देगी तभी कस्टमर को रास्ता मिलेगा। ये बाहर के लोग आपका नाम लेकर के, आपका रसीद लेकर के पुलिस में कंप्लेन तक डाल सकते हैं, वहां जाकर कंपनी को मुकदमा तक करा सकते हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं करा सकते, इसके ऊपर कंपनी से पैसा नहीं दिला सकते हैं। इनका सिर्फ एक मकसद था, अगर आप मानो 3-3 हजार रुपए एक एक कस्टमर ने दिया है, अगर 1,000 कस्टमर ने दे दिया, बैठे बैठे आदमी कमाई हो गई। तो सीधा सीधा जो है बंदे को घर बैठे 3-4 लाख कमाने का मौका मिल जा रहा है, तो क्यों कोई जाएगा मेहनत करने के लिए, क्यों कोई जाएगा आपके केस लड़ने के लिए। यहाँ पर होता क्या है कि वकील एडवांस पहले लेता है, उसके बाद मुकदमा जीतने के बाद बाकी का पैसा लेता है। लेकिन यहाँ पे मैंने ये देखा कि हमारे कस्टमर के साथ क्या हो गया कि इतना पैसा दो, पैसा मिल जाएगा, तो पैसा पाने के चक्कर में कोई 3,000, कोई 5,000, कोई 10,000 दे दिया उठा करके। जबकि होता वकीलों की फीस इसी तरह से होती है, ऐसे लेवल के वकीलों का, कि भाई इस केस की फीस 5,000 रुपए है, आप 1,000 दे दिए, 2,000 दे दिए, पेपर वर्क तैयार कर लेते हैं फॉर्मेलिटी पर, बाकी जब मुकदमा आप जीत जाएंगे पैसा तब दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि लोगों को बताया गया, लाइबिलिटी के नाम पर डराया गया कि पैसा दो पैसा मिल जाएगा, तो आपको लगा होगा चलो 3,000 देने से यार अगर मेरा पैसा निकलता है तो जहाँ पे इतना गया वहाँ 3,000 और सही। तो अब अगर आगे से ऐसे लोगों का फोन, अगर आगे ऐसे लोग का फोन आप पास आया, किसी ने फोन किया कि नहीं आप मत करो मैं करा दूंगा ये, तब क्या करेंगे आप, मुझे ये बताइए। सर मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। हाँ ध्यान रखिएगा। वो लोग अभी तक से तो, जी सर, वो लोग तो अभी तक से मुझे घुमा ही रहे हैं, जो लोग यहाँ से गए फिर दोबारा वापस नहीं है, जो भी समस्या है मैं झेला हूँ, बाकी और मैं क्या कर सकता हूँ। तो जो आपका दर्द है वो, क्यों जाऊंगा, जो आपका दर्द है उस पूरे दर्द को रियल तरीके से पूरा बना करके आप जो है एक एप्लीकेशन जैसे बोलूंगा उसे डालिएगा। आपका नंबर मैंने सेव कर रखा हुआ है, और आप हमें तुरंत
अभी अभी घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, यानी आज की तारीख में आप अपनी सारी रसीदें मुझे भेज दीजिएगा, जो भी आपकी रसीदें हैं, ठीक है। और उसके बाद आप निश्चिंत रहें, आपका और आपके कस्टमर की जिम्मेदारी पैसे की, प्लॉट की, पोजीशन की, वो कंपनी की, हमारी है। और हमारे अलावा कोई और ऑप्शन आप पास हो तो बताइए आप मुझे, कोई और जरिया तो बताइए आप नहीं मुझे। सर, और नहीं कोई जरिया नहीं है सर, हम लोग निसहाय हैं, और निसहाय व्यक्ति को क्या कोई जरिया बन सकता है? जो भी आ रहा है बस कोई कहता है कि 30,000 रुपया दीजिए, 40,000 रुपया दीजिए, आपका दाखिल खारिज करा देते हैं। हम बोले कि इतना कहाँ लगता है, कोर्ट का भी ये फीस नहीं है। तो ये सब लोग लूटने वाले लोग बैठे हैं सर। तो मैं यही कहूंगा कि सर हम लोग का जो भी है, मेरे लोग साथ में हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन अब जो है उसको सही तरीके से लोगों को मिल जाए, बस आपसे निवेदन है मेरा। 100% मिलेगा, निश्चिंत रहें आप चलिए तैयारी करें अपनी। मैं आपकी परमिशन से पूछ रहा हूं कि आपकी रिकॉर्डिंग क्या मैं ग्रुप पे डाल सकता हूं, ताकि बाकी लोगों को भी इससे सीख मिले। बिल्कुल सर, बिल्कुल ग्रुप में डाल दीजिए सर। चलिए कोई बात नहीं, ग्रुप में डालिए, मैं इससे खुश रहूंगा। चलिए, अब इसके बाद अगर आप पास किसी और का फोन आता है तो ये मेरा आपको पहला ये निर्देश है कि आप किसी और का फोन, अब जो आपके पास मदद के लिए आए कि आपके जरिए चाहता है मुझसे लाइबिलिटी में तक पहुंच जाए, उसे आप करिए। लेकिन इसके अलावा जो आपको जानते होंगे, उसके अलावा यदि कोई व्यक्ति आपको फोन कर कहता है कि नहीं तुमने क्यों बात कर ली, तुम क्यों एफआईआर में जा रहे हो, तुम क्यों कंप्लेन में जा रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये झूठ बोल रहे हैं, बरगला रहे हैं, ऐसे लोगों की आवाज रिकॉर्ड करके आप मुझे भेजेंगे और एप्लीकेशन में नाम भी जरूर डालेंगे, फला फला व्यक्ति ने अपनी लायबिलिटी वापस पाने के लिए जब मैंने प्रयास किया तो मुझे रोकने की कोशिश करी। मुझे न्यायालय में एक बार ये बात साबित अगर मैंने कर दिया ना कि हाँ मुझे इसलिए बोलने से रोका जाता था क्योंकि मैं सही बात करता था और मैं सही बात करूंगा तो इनकी दुकान बंद होगी, तो इसके बाद आप मान चलिए कि कस्टमर की लायबिलिटी उतरते देर नहीं लगेगी और ऐसे लोगों से पैसे की रिकवरी होते देर नहीं लगेगी जिन्होंने कस्टमर का पैसा वसूला है। ये मान के चलिए, मैं सारे वादे तो नहीं करता हूं, लेकिन जो हमारी कंपनी में आपका पैसा आया है वो मेरी जिम्मेदारी है। और अगर आप मेरे साथ खड़े हैं तो जो कंपनी के नाम पर किसी और को आपने पैसा दिया और वो छोड़कर भाग गया आपका, वो भी मेरी जिम्मेदारी होगी, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। जी सर, रसीदें भेजिए आप मुझे। जी सर, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा सर, सदैव खड़ा रहूंगा। मुझे विश्वास है, मैंने जवाब जो चाहा कि मेरे कस्टमर अब ये जवाब ऐसे लोगों को देना शुरू करें जो लोग कस्टमर को बहकाने काम करते हैं कि अगर फोन आए तो सीधा उनकी रिकॉर्डिंग करिए और मुझे भेजिए और उनको बोल दीजिए एक बात के लिए कि 3 साल तक मैंने इंतजार किया आप लोगों का, आप लोगों ने बरगला कर रखा, आप लोगों ने टाला। अब अगर कंपनी से ही बात हो रही है तो मैं आपसे क्यों बात करूं, सीधी सी बात है। जी सर, ठीक है। जी सर, एकदम बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग के पास कोई जरिया नहीं था सर ना, हम लोग इतने दूरी पर बैठे हैं। जो सीमा मैडम का वीडियो आया है, जो आपसे बातें हुई थी, तो दिछुआ और सिंगरौली से जो बात की थी, ये सारे कस्टमर मेरे संपर्क में है सर, ये सारे संपर्क में है कस्टमर। चलिए आप सबको, यहीं पर ऑफिस खुली थी और मैं पूरा हेल्प करूंगा सर, जितनी जरूरत होगी आप मुझे जितना दौड़ाना चाहें दौड़ा सकते हैं, मैं पूरी तरह से आपका मदद। नहीं, अब आप लोग को नहीं दौड़ना पड़ेगा, अब दौड़ेंगे वो लोग जिन्होंने आपको दौड़ाया है, आप निश्चिंत रहे, दौड़ेंगे वो लोग जिन्होंने आप लोग को दौड़ाया है। मैं पीछे खड़ा हूं, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा कस्टमर के पैसे निकलवाने के लिए भी और कस्टमर को इंसाफ दिलाने के लिए भी, और ऐसे लोग को सजा के अंजाम तक पहुंचाने के जिन्होंने अब तक कस्टमर और कंपनी बीच में ये गैप क्रिएट करके अपनी पॉकेट भरी है। मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, मुझे जो करना करूंगा, लेकिन ये मान के चलिए कि अब जितनी हो गई कहानी वो कहानी नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। जी सर, चलिए। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा सर। ये नंबर आपका सेव कर सकते हैं? हाँ, ये नंबर आप सेव कर लिए, लेकिन आप व्हाट्सएप उसी नंबर पर करिए जिस पर आपने व्हाट्सएप किया था, ठीक है। ये कॉलिंग रहेगा, इसके ऊपर व्हाट्सएप कस्टमर का आता है, मैं नहीं देख पाता हूँ, आप उसी नंबर करिए, उस पर मैं कस्टमर व्हाट्सएप देखता हूँ, ठीक है, जिस पर आपने व्हाट्सएप किया था मुझे। चलिए, धन्यवाद जी सर, मैं इंतजार करूंगा आपकी रसीदों का। जी सर, बिल्कुल, मैं तुरंत इस पे लग जाता हूँ सर। चलिए, खुश रहिए।